एक प्रश्न है जो कई बार कई लोगों ने पूछा है कि जे कृष्णमूर्ति का ये जो मॉडर्न योगा है, कुंडलिनी वगैरह, इस पर उनका क्या कहना है। तो वैसे तो आप YouTube पर ही उनके वीडियो देख सकते हैं, 2-4 वीडियो मिल ही जाएंगे। इंग्लिश में है, कुंडलिनी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आ जाएंगे और देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्हीं में से 2 वीडियो सुना है मैंने, उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि ये कुछ सब कुंडलिनी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले तो देखा जाए तो कृष्णमूर्ति उन सब बातों को पागलपंती ही समझते हैं। योग के नाम पर मूर्खतापूर्ण हरकतें। एक छोटा सा किस्सा है। एक शिष्य होता है जो ध्यान करने लगता है मास्टर के कहने पर। तो वो शिष्य आंखें बंद करता है और गहरी सांसें लेने लगता है, जिस तरह की नॉर्मली दिखाया जाता है आसपास कि ये ध्यान होता है। और गुरु वहीं पे फिर 2 पत्थरों को उठाता है और घिसने लगता है। अब जो शिष्य था वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है, व्यवधान होता है। तो पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो गुरु कहता है कि इन पत्थरों को घिस करके मैं दर्पण बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शिष्य कहता है कि इस तरह तुम कभी भी दर्पण नहीं बना सकते। तो गुरु भी यही कहते हैं कि जिस तरह तुम ध्यान कर रहे हो, ध्यान के नाम पर जो कर रहे हो, इससे कभी भी स्पिरिचुअल इंसाइट, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तुम्हें नहीं मिलेगी, चाहे तुम जीवन भर ऐसे करते रहो। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरह की शारीरिक क्रियाएं करने से तुम्हें बोध नहीं होगा, शारीरिक क्रियाओं से जानना नहीं होता। हाँ, शरीर को लाभ हो सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है और उसके तुम्हारे अलग अनुभव हो सकते हैं, किंतु इससे कोई आध्यात्मिक ऊंचाई तुम पालोगे ऐसा नहीं है। तो आजकल हमारे आसपास पिछले कुछ शताब्दियों से, 17वीं 18वीं शताब्दियों से योग के नाम पर ये जो चल रहा है, जिसमें बताया क्या जाता है किस तरह से आपको खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कैसे सोना है, किधर सिर करके सोना है, किस तरह से बैठना है, और इसी तरह की ढेरों बातें बताई जाती हैं। यही सब सिखाया जाता है, कैसे सांस लेनी है। और जो बताता है, जो गुरु बनकर बैठा है अपनी दुकान खोल करके, वो एक विशेष तरह के वस्त्र पहन लेगा, अपने हाव भाव बना लेगा, उसकी एक अलग ही हंसी होगी, आसन होगा, बैठने का तरीका होगा। यही सब आज योग के नाम पर चल रहा है। पर क्या ये सब करने से आपको जीवन की समझ आ जाएगी? क्या ये सब करने से आप अपने भय से, अपने अकेलेपन से, अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे? नहीं ना। योग जिसे हम कहते हैं, वास्तव में उसका अर्थ क्या है? हम योग वहाँ भी तो उपयोग करते हैं, हम कहते हैं जोड़ घटाव गुना भाग। जो जोड़ है उसको भी कभी हम कहते हैं योग करो। तो योग का अर्थ तो होता है जोड़ना, योग माने जोड़ना। लेकिन योग के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब अपनी अपनी और अलग अलग दुकानें खोल करके बैठे हैं और इंसान से बांटते फिर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। क्या ये योग हो रहा है? क्या इस तरह से योग होगा? तो योग का वास्तव में अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जो उच्चतम है उसके साथ जो निम्न है उसको जोड़ना। अब इसका अर्थ क्या हुआ, उच्चतम से निम्न का जोड़ना? इसका अर्थ यह है कि हर मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड होकर के, आत्म केंद्रित होकर के सिर्फ अपने मैं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उसने अपना ही एक छोटा सा संसार रच लिया है। योग का अर्थ है कि उस चेतना को जो सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, जो अपने मैं के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसको उस छोटे से संसार से मुक्त करके समस्त अस्तित्व के साथ एक कर देना। हर वक्त जो अपने मैं की ही फिक्र में रहता है, अपने ही अहम की फिक्र में रहता है, उसको उस मैं से मुक्त करना।
ताकि वो समग्रता में जी सके। तो मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है वो मैं और मेरे के लिए ही कर रहा है। अब ये मैं और ये मेरा, ये कुछ भी हो सकता है। मेरे घर के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे गांव के लिए कर रहा हूँ, मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, मेरे धर्म के लिए, मेरी जाति के लिए, किसी भी तरह से वो कर सकता है। अब कोई कहे मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, तो अब देश तो बहुत बड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो बहुत बड़ा हो गया। इसको भी सेल्फ सेंटर्ड ही कहेंगे, क्योंकि मेरापन अभी भी वहाँ पर है और परायापन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या योग के नाम पर जो चल रहा है हर तरफ, क्या उसमें मानवता को एक किया जा रहा है? क्या उनकी जो सीमाएं बांध रखी है उन्होंने, उनसे मुक्त किया जा रहा है? जो एक दूसरे से वो डरे हुए हैं, क्या उनके डरों की वास्तविकता को, उनके भ्रमों को ख़त्म किया जा रहा है? ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। तो योग के नाम पर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं, कि सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज, जिसे हम व्यायाम कह सकते हैं हिंदी में, सिर्फ व्यायाम चल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है योग के नाम पर, और उसको लोग समझ रहे हैं कि इससे कोई कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी। और जो बाबा लोग होते हैं जो ये सब करवाते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हमने कोई सिद्धि हासिल कर ली है, जिसमें कि कई तरह की बातें हो सकती हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो कोई कहता है कि हम यहीं पर बैठे बैठे दूसरे के मन की बातें उससे पूछे बिना ही जान लेते हैं। और कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हर व्यक्ति करने लगे और कर सके पूरी तरह से, तो ये ख़तरनाक हो जाएगा। इसके लिए एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। शायद आपने सुना होगा, एक बूढ़ी और एक मुर्गे की। तो एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उनके पास एक मुर्गा होता है। तो वो मुर्गा जब भी सुबह चिल्लाता है, अब वो सुबह बोलता है, उसके लिए कोई शब्द है, तो सुबह जब वो बोलता है, अम्मा जी बाहर आती है और देखती है सूरज उगाया है। तो अम्मा जी को ये भ्रम हो जाता है कि उनका मुर्गा बोलता है इसलिए सूरज उगता है। अब गांव के लोग परेशान करते होंगे अम्मा जी को, तो अम्मा जी खूब गालियां देती कि जिस दिन मैं चली गई इस गांव से, उस दिन तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि सूरज उगता है मेरे मुर्गे के कारण। अगर मुर्गे को लेकर चली गई तो सूरज भी नहीं उगेगा। और किसी कारण से एक दिन वो अम्मा जी वहाँ से चली जाती हैं दूसरे गांव में। अब दूसरे गांव में सुबह होती है, मुर्गा बोलता है और अम्मा जी बाहर आती है और देखती हैं तो सूरज दिखाई देता है। तो अम्मा जी क्या कहती हैं कि अब रो रहे होंगे बेचारे। क्यों? क्योंकि सूरज तो यहाँ उगा ना इस गांव में, उस गांव में तो सूरज उगा ही नहीं होगा, क्योंकि सूरज उग रहा था उनके मुर्गे के कारण। तो ये हरकत हम करेंगे अगर हमारे पास कोई ताकत आ जाए तो। अगर सचमुच में ऐसा हो कि महिला के मुर्गे के बोलने के कारण ही सूरज उग रहा है, तो ये महिला क्या कर सकती है? ऐसा है इंसान कि अपनी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपने अहम के कारण वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि संसार का विनाश कर देगा। और आजकल हम बाजार में कई लोग होते हैं जो उसे कला का नाम देते हैं और करते हैं अपना काम। कुछ लोग धर्म के नाम पर करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो तो वही जानते हैं। तो हो भी सकता है कि आप दूसरे के मन की बातें उससे पूछे बिना जान लें। तो रामकृष्ण परमहंस किसी से पूछते हैं कि भैया ये जो जल पे चलने की तुमने विधि या कहो ये कला सीखी कहीं से, तो इसमें कितना समय लगाया तुमने? बोले 20 साल। तो रामकृष्ण कहते हैं कि मैं 20 रुपये किराया दूंगा और यहाँ से 20 रुपये भी नहीं लगेंगे उस ज़माने में, तो कि थोड़ा सा किराया दूंगा और इधर से उधर थोड़ी सी देर में निकल जाऊंगा। तो कितना मूर्ख इंसान है, तूने 20 साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के इस तुच्छ सी हरकत को सीखने के लिए। तूने क्या पा लिया इससे? क्या जीवन इसलिए था? तो जो बातें तुम किसी व्यक्ति से सामने बात करके जान सकते हो, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? अगर नाव से जाया जा सकता है तो 20-25 साल पानी पर चलना सीखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन लोगों को यही पसंद आते हैं। कोई पैरों की जगह सिर के बल चल रहा है,
कोई सदियों से नहाया नहीं है, किसी ने नाखून बड़े बड़े कर लिए हैं तो लोग उनको पूजने लगते हैं। कोई भभूत में लिपटा हुआ है तो लोग उसको पूजने लगते हैं। कोई कुछ नहीं खाता, बिल्कुल सूख गया है तो लोग उसको पूजने लगते हैं। ये सब बकवास है और हम यही करते हैं। इसी को धर्म बना लिया है लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जो कुंडलिनी के नाम पर बकवासें होती हैं, उनसे तुम्हें दूसरे कोई लाभ अनुभव हो सकते हैं और हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन उनसे तुम्हें स्पिरिचुअल इंसाइट्स कहो, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कहो या कहो बोध, जानना, समझ ये आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वो सारी क्रियाएं करके तुम्हारे जीवन के भय, तुम्हारे जीवन के द्वंद्व, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे अकेलेपन की समस्या, ये कुछ भी खत्म नहीं होगी। और योग का अर्थ यही होता है कि वो तुम्हें इन अकेलेपन की नासमझी से बाहर लाए, तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही सामने झूठा साबित कर दे, बता दे तुम्हें कि ये झूठ है। जिन चीज़ों से तुम भयभीत रहते हो, तुम्हारे सामने उनकी हकीकत वो खोल दे, वो योग होता है। क्योंकि उसमें तुम अपनी फिर सीमाओं से बाहर हो जाते हो, तुम अपने सारे दरवाजे खोल देते हो, फिर तुम आत्म केंद्रित होकर नहीं जीते। तो कुंडलिनी और योग के नाम पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो योग है ही नहीं। और योग का अर्थ कुछ और है। जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही है, एक चर्चा चल रही है। शुरुआत में जो अर्जुन था वो बिल्कुल निम्न स्तर पर था और जो कृष्ण थे वो बिल्कुल ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, किंतु अंत तक आते आते अर्जुन भी कहीं ना कहीं कृष्ण की ऊंचाई तक उस समय के लिए पहुंच चुके थे। अर्जुन के भी सारे द्वंद्व, सारे भ्रम मिट गए थे। वो भी, चूंकि अर्जुन मोह से ग्रस्त थे, और मोह कब होता है? जब मैं और मेरापन का भाव होता है, जहां अपना पराया होता है। तो उस समय के लिए अर्जुन अपनी सीमाओं से मुक्त हो गए थे। अर्जुन जो निम्न स्तर पर थे वो उच्चतम के साथ एक हो गए थे। कृष्ण और अर्जुन एक हो गए थे। वो है योग। वहां पर कृष्ण अर्जुन को ये नहीं सिखा रहे थे खाना कैसे है, सांस कैसे लेना है, सोना कब है, कितना खाना है, क्या खाना, ये सब बातें नहीं बता रहे थे। लेकिन योग के नाम पर हमें यही बताई जाती है और ये योग नहीं है। तो शायद आपको कुछ स्पष्टता मिली हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।